देखिए क्षेत्रमिति से भी प्रश्न आता है, 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। 5 अंक स्तरीय 1 या 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक तो हर हाल में बनाना पड़ेगा वरना छूट जाएगा। प्रश्न कितने रहेंगे 5 अंक स्तरीय? 8, जिसमें बनाना क्या होगा 4, और सभी से होता है। तो फिलहाल 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय बनाने के लिए केवल और केवल फॉर्मूला लिखो और उसमें जो वैल्यू है पुट कर दो, आंसर आ जाता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लिया जाए ये पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिज्या दिया रहेगा डिफिनिट या व्यास दिया रहेगा। व्यास आ गया, ढेर दिन से सब दम धैर्य था। और 2 अंक स्तरीय में क्या हो सकता है जैसे, तो ये कह देगा कि यदि वृत्त की परिधि इतना है तो क्षेत्रफल निकाले, मतलब परिधि से त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में डाल दीजिए, ठीक। और जो 5 अंक स्तरीय होगा तो डायरेक्ट इस सब पे तो होगा नहीं, है ना, तो उसमें अलग हिसाब का होगा। जैसे यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है ना, वृत्त के त्रिज्या द्वारा केंद्र पर इतना डिग्री के कोण बनाया जा रहा है, तो वृत्त का क्या निकालें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें भारी हो रहा है। जैसे एक बेलन के ऊपर शंकु है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है या फिर बेलन है, इस टाइप के प्रश्न आपको 5 अंक स्तरीय में आएंगे। तो कुल मिला के 5 अंक स्तरीय छोड़िए, 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय प्रश्न को क्षेत्रमिति से जवाब देने के लिए आवश्यक है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बस फॉर्मूला आ गया मतलब आ गया। अब हमें क्षेत्रमिति में जितने चीजों को पढ़ना है उसे हम 3 खंडों में बांट के अलग अलग 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय को कराएंगे। 1 अंक स्तरीय में भी प्रत्येक सेक्टर से 5 या 6 या 7 ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। 15-20 क्वेश्चन को आपने कर लिया, इससे सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे 1 अंक स्तरीय का। तो एक में हम अध्ययन करेंगे वृत्त, और वृत्त से क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में ही शामिल क्या है, त्रिज्या खंड, सॉरी वृत्त में ही शामिल क्या है, त्रिज्या खंड, और इसी में शामिल है आपका वृत्त खंड। इसका फॉर्मूला जानिएगा, 1 अंक स्तरीय 2 अंक स्तरीय कंप्लीट। अलग अलग सेक्टर में बांटेंगे तो एक बार में हम पढ़ा देंगे आपको घन और घनाभ, घन और घनाभ, और एक में पढ़ लेंगे गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन। इतने की आवश्यकता है। एक और आकृति छिन्नक होता है जो भारी क्वेश्चन में यूज होगा, हल्का में यूज नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही लिखना होगा। अब इसी में एक और चीज होगा, वलय। क्या होगा, वलय, ठीक है। 3 सेक्टर में अलग अलग करके इसको समझते हैं। तो पहला हम सर्किल से लेते हैं, किससे, वृत्त से संबंधित लेते हैं। तो पहले में इस टाइप की जो आकृति होगी उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त। इसी को ऐसे बीच से काट दें तो इसको क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, सॉरी अर्धवृत्त। और इस टाइप के वो तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या के द्वारा जो इसका खंड हो गया, टुकड़ा हो गया, इस कारण से इसका नाम क्या है, त्रिज्या खंड। और एक होगा वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं, ये जो एरिया है उसको कहा जाता है वृत्तखंड। तो इस तरह से ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त। वृत्तखंड कहो या लघु वृत्तखंड कहो एक ही बात है। उस लिहाज से देखोगे तो ये हो गया त्रिज्या खंड, और ऐसे देखा जाए तो ही बड़ा वाला त्रिज्या खंड हो जाएगा।
चलिए, तो इसमें हमें कितनी चीजें हैं, तो सबों में के लिए क्लियर है कि डी बराबर होता है 2r या r बराबर होता है d/2, जो पूरे सर्किल पर लागू करता है, जितने भी गोला पदार्थ हैं सब पर लागू होता है। अब हम इस वृत्त की बात करें तो ये इसका त्रिज्या हो गया। इसके दो ही चीज है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², और वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब इसमें आइए अर्धवृत्त को लेकर, तो अर्धवृत्त में समझिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² के आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग। किसी भी चीज के आधा करना हो तो क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, या उसी को कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसे 1/2πr², तो बच्चा को थोड़ा सा किसी को पेट बत्ती हो जाता है, एक ही बात होता है, कुछ अलग बात नहीं। इसी को बुलाने के लिए लिख सकता है, यहाँ 2 तो यहाँ 4, हाँ यहाँ लिख देगा 2πr², तो नीचे क्या लिखेगा 4। ध्यान से देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला को ही ना देखना, परीक्षा में एक ऐसा भी दे सकता है निम्नलिखित में कौन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो लिख देगा 2πr²/4। कैलकुलेशन करने के बाद तो वही आना है, और ही वाला रहेगा नहीं। यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, पूरे वृत्त का होता है 2πr। बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे वृत्त का मतलब, परिधि का मतलब होता है घेरा, परिधि का मतलब घेरा होता है। तो यहाँ से घेरते 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 अगर हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो होता है 2πr। वो क्या हुआ 2π, तो अगर यहीं तक रुक गया तो क्या होगा, πr होगा। लेकिन है तो बढ़ जा रहा है, वो घेरे में ना होगा जी, न समझ में रहा है। आधा के मतलब हुआ यहाँ तक तो πr, और ई हो गया डी जो व्यास है, तो πr+d। अगर d के बदले हम 2r भरते हैं, कैसे भरते हैं 2r, तो r को कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, i+d बन जाएगा। इससे रिलेटेड मामला खत्म हुआ। चलिए इन दोनों को कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बना होगा, तो क्या बना होगा, और ये क्या होता है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²θ/360। ठीक है, इसी को हेर करके वो कुछ कर सकता है। और एक बच गया वृत्त खंड, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, यानी πr² θ/360 -1/2r² sin थीटा, यही होगा। और दीर्घ का निकालना हो तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकाल कर लग, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करो, हटा दिया जाता है। इसके बाद एक और रह गया जो इसके बाद लिखते हैं, तो नोट कर लोगे सब, हो जाएगा ना, कुछ बोलिए नहीं रहा, जोर से स्टार्ट होके बोलो, खा के है सब 10 बजे गए। देखिए इसमें एक और चीज, एक चीज बच गया केवल, इसको कहते हैं चाप। इस एरिया का कहा जाता है चाप कहा जाता है। तो चाप की लंबाई होता है 2πr/300, या 2 से काट देंगे तो कितना होगा, πr/100।
नोट में समझते हैं। देखिए क्षेत्रमिति के किसी भी प्रश्न जिसका वैल्यू दिया यानी कि इसको लिख ही देते हैं। क्षेत्रमिति के प्रश्न में क्षेत्रफल, आयतन, समझेगा, समझना, आयतन, परिधि, यही चीज आएगा, या वही मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, तब दिया हो, बहुत आसान तरीका है। फॉर्मूला बराबर वैल्यू, फॉर्मूला बराबर वैल्यू। विद्यार्थी यहीं आके आधे विद्यार्थी को दिक्कत होता है क्षेत्रमिति में, कैसे समझे? जैसे एक एग्जांपल द्वारा समझना, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो परिधि ज्ञात करें। मान लें परिधि ज्ञात करें। आधे विद्यार्थी यहाँ आके समाप्त हो जाता है उनका, कि उसको और रट्टा मारे हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। समझना क्या लिखा गया? क्षेत्रमिति के प्रश्न में क्षेत्रफल, आयतन, परिधि, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो फॉर्मूला इस साइड लिखे और वैल्यू इस साइड। तो किसका वैल्यू दिया है? क्षेत्रफल का। किसका क्षेत्रफल? तो हल करेंगे तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कितना दिया है? जब दे दिया हो तो वैल्यू इस साइड 100 और फॉर्मूला इस साइड। बात समझ आ रहा है? जब भी जो चीज दे दिया हो वो दाहिने रखिए और वो उसका फॉर्मूला बाएं। जैसे किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दाहिने साइड और फॉर्मूला, और जब निकालना ही हो तो फॉर्मूला दाहिने साइड। नहीं समझ में आया? जैसे कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो इसका मतलब क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। जैसे दोनों क्लियर कर देंगे। ये तो लिख लिया होगा सब, सबको लिख लिया है ना, कोई बात नहीं। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल द्वारा, कुछ नहीं बोला जाए तो पाई का वैल्यू, जब प्रश्न बनाने में ही बराबर का चिन्ह आ रहा हो तो इस ऐसा चिन्ह का प्रयोग करें, याद और दे, तीनों में से जो पसंद पड़े वो दे सकते। चलिए, गुने आर स्क्वायर बराबर 100 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7/22। 22 सते आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7। जैसी आवश्यकता हो ऐसा करो। बराबर के चिन्ह हो तो एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ क्या है? संख्या है। चाहिए क्या? तो त्रिज्या, लेकिन उतने पर छोड़ देंगे तो हमें त्रिज्या नहीं, त्रिज्या का वर्ग प्राप्त हो रहा है। त्रिज्या का वर्ग ना, हमें केवल आर चाहिए। तो भाई इसको कहीं ना कहीं खपाओगे, तो खपाने के लिए इस साइड आगे कैसे में बदल जाएगा? रूट में कितना आया? 7 मीटर। अब दिमाग को सोचना चाहिए कि हमें पूछा जा रहा है परिधि, और जैसे परिधि निकाले गए 2 पाई आर, तो आर तो दिख नहीं रहा है, तो आर की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करोगे। तो आर किसमें शामिल था? इसमें से निकाल लिया गया। अब निकल गया तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। अभी जो अगला लाइन बोले थे, जब निकालना हो, जो पूछा जाए वो निकालना हो, तो इस साइड लिखा जाएगा फॉर्मूला। तो क्या पूछा जा रहा है? परिधि। तो परिधि की फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे? 2 22/7 गुने 7 से 7 बराबर 44। बात समझ में आया? मेरा जहां तक मानना था, विद्यार्थी इसी समस्या में पड़ जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल निकलना है, आर दिख नहीं रहा है। तो जब वैल्यू दे तो वैल्यू लिखे दाहिने साइड और उसका फॉर्मूला लिखे बाएं साइड, और जब निकालना ही हो तो फॉर्मूला कहाँ? दाहिने साइड।
तो निकालोगे तब ना, जब उसकी सारी चीजें इकट्ठा हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसको लिख लिए है। तो अब इन फॉर्मूला पर आधारित जो एक अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसको करा देते हैं। ठीक।